तो नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने आ रहे हैं कि आपको अपने लैपटॉप पे विंडोज 11 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये आपके मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है। वैसे वो उन्होंने आपको सजेस्ट किया है कि नहीं आपको करना चाहिए कि नहीं। आपका एसूस का लैपटॉप है, आपका डेल का, एचपी का है और फिर लेनोवो का हो गया, फिर बस ऐसे ही ऐसी और भी जितनी कंपनीज है, एसर हो गया, एमएसआई हो गया, ठीक है। तो उनकी तरफ से पहले आप देख लिए कि उनका अपडेट आया है कि नहीं आया है। और मेन बात यह है कि अपडेट अगर आया है तो आप कर लीजिए, और नहीं आया तो विंडोज का, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से तो ऑफिशियल अपडेट आया ही है विंडोज 11 का। तो आपको क्या करना है, अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब इधर देखिए, अगर मैं इसको दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हैं कि इधर पूरा ये विंडोज 11 का स्टार्ट मेन्यू है। तो मैंने अपने में कर लिया है, मतलब कंपनी ने नहीं कहा था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का आया था तो मैंने करा था। अब आपको जब विंडोज 11 जब मैंने किया तो विंडोज 11 जब आपको करना है, इन केस अगर आपको 10 से आप अपग्रेड करना चाहते हो, तो अपग्रेड आप कैसे कर सकते हो। अपग्रेड आपको या तो माइक्रोसॉफ्ट की, अगर आप साइट पे जाओ तो साइट पे अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको दिखा देगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 का आप पेन ड्राइव में डालना चाहते हो कि आप डायरेक्टली उसको विंडोज 10 से अपग्रेड करना चाहते हो, या तो आप अगर विंडोज अपडेट पे जाते हो जो आपकी सेटिंग में है तो वहां से भी आप जाके आपको देखोगे आप अपग्रेड कर पाओगे। तो उससे क्या होगा, आपका काफी ये इजी हो जाएगा अपग्रेड करना, और आपकी फाइल्स भी सारी वही रहेंगी, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एडवाइस करूंगा कि जब आप एक विंडोज से जनरेशन से आप दूसरी जनरेशन में जाते हैं तो हमेशा ये याद रखिए कि आपको विंडोज को कोशिश करिए कि आप री इंस्टॉल करें, पूरा विंडोज फॉर्मेट करके आप करिए, ठीक है। तो आप वो बूटेबल पेन ड्राइव डालिए, फिर बायोस में जाके आप अपना बूट पार्टीशन है ना वो चेंज करिए, मतलब कि किससे आप बूट करना चाहते हैं तो बूट पेन ड्राइव में डालिए, फिर आप पूरा विंडोज शुरुआत से एकदम करिए, ठीक है। तो ज्यादा तो आपकी परफॉर्मेंस है ना वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत अच्छी रहेगी। कई लोगों को कई प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कि कई 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 टाइप की प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि उनका फॉर एग्जांपल उनको बैटरी ड्रेन आ रहा है, उनका फॉर एग्जांपल जो भी कोई एलिमेंट है विंडो के तो वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसमें बग्स आ जा रहे हैं, कुछ क्लिक नहीं हो रहे हैं। फिर कईयों को आ रहा था कि वो क्या स्टार्ट मेन्यू फ्री, मतलब ये जो टास्क बार है फ्रीज हो रहा है। तो वैसे तो वही मैं कहूंगा कि वो सब डेवलपर प्रीव्यू है, आप स्टेबल जो अभी आ चुका है आप वो स्टेबल करिए और विंडोज पूरा री इंस्टॉल करिए। 10 को आप मत रखिए, आपको अपग्रेड नहीं करना है, आप पूरा विंडोज 10 रिमूव करिए और फिर से आप पेन ड्राइव डाल के आप पूरा विंडोज 11 री इंस्टॉल करिए, उससे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आएगी। और बात रही कि विंडोज 11 10 से कैसा अच्छा है, तो अगर मैं विंडोज 11 के प्रोज की बात करूं 10 के कंपैरिजन में, तो एक तो है कि अगर आप देखेंगे तो जो स्टार्ट मेन्यू है और जो पूरा जो यूआई है ना बहुत स्मूथ हो गया है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जब जैसे मैं देखूं, ये मैंने जैसे देखा तो ये देखिए कर्व्ड एजेस है, तो ये कर्व्ड एजेस बहुत अच्छे होते हैं, कर्व्ड एजेस। और आपका क्या है, विंडोज 11 का जो यूआई है वो काफी स्मूथ हो गया है लिटरली। तो अगर आप फॉर एग्जांपल हाई रिफ्रेश रेट पे चला रहे हो, जैसे कि इसमें 144 हर्ट्ज है, तो 144 हर्ट्ज पे जब आप चलाओगे विंडोज 10 के कंपैरिजन में आपको बहुत ज्यादा स्मूथ लगेगा। तो विंडोज 10 का ये ऑप्टिमाइजेशन किया गया एनिमेशन में, तो जो उसके एनिमेशन हैं अगर आप ऑन रखे हो तो बहुत ज्यादा स्मूथ दिखेंगे विंडोज 11 के 10 के कंपैरिजन में। और विंडोज 11 में अगर आप देखोगे तो चीजें काफी कॉम्पैक्ट कर दी गई हैं। आप देखो इधर देख सकते हो आप, काफी चीजें कॉम्पैक्ट कर दी गई हैं। तो अभी मैं आपको वीडियो के एंड में आपको पूरा वो दिखाई दूंगा कि विंडोज 11 एग्जैक्टली है कैसा और कैसा वर्क कर रहा है, तो वो मैं दिखा दूंगा लैपटॉप में। बाकी सब चीजें आपको वही वैसे ही मिलेंगी। पूरा आपके जो विंडोज 10 की फाइल्स हैं, ऑलमोस्ट सारे जो एप्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट चल ही रहे हैं विंडोज 11 में, तो सारे आपके तो चल ही रहे हैं। तो आप अगर आप सोचते हो कि ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, अगर आप ऑफिस चला रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स चला रहे हो, या जितने भी आपके एप्स चला रहे हो, गेम्स चला रहे हो, वो सारे चलेंगे अच्छे से। तो अब ये सब कर सकते हो। और बाकी जो आइकन्स है वो भी चेंज हो गए, तो आइकन आपको एकदम नया लुक देंगे, मतलब एकदम फ्रेश लुक। विंडोज 10 से अगर आप बोर हो चुके हो तो आप ये कर सकते हो। तो यूआई काफी स्मूथ हो गया इसका। ऐप ना ओपनिंग स्पीड्स भी बहुत अच्छी हो गई हैं, जो ऐप ओपन होते हैं, सॉफ्टवेयर ओपन होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ओपन होते हैं, तो उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और रीड राइट स्पीड्स भी हल्की सी बढ़ गई हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा बहुत सारी बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है, लेकिन हल्की सी आपको इंक्रीज दिखेगी स्पीड। ये सारे फीचर हैं और मैंने स्टेबल वर्जन किया है, एकदम लेटेस्ट पूरा अप टू डेट सिस्टम है मेरा, तो ये है। और अगर मैं बात करूं मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम नोट हो रही है विंडोज 11 में 10 के कंपैरिजन में, जिसके कॉन्स क्या लगे हैं,
तो ये लगा है कि बैटरी ड्रेन इसका थोड़ा सा मुझे ज्यादा बढ़ा हुआ लग रहा है, थोड़ा सा बैटरी ड्रेन मुझे ज्यादा बढ़ा हुआ लग रहा है। बाकी बाकी अगर बैटरी ड्रेन का इशू सॉल्व हो जाए तो मुझे इस मतलब विंडोज 11 से हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ एक और प्रॉब्लम ये है कि इसका जो टास्क बार है वो एडजस्ट नहीं आप कर सकते, ना टास्क बार और ना ही जो स्टार्ट मेन्यू है। तो स्टार्ट मेन्यू का आप जैसे विंडोज 10 में था ना, आप छोटा कर दिया, आप बड़ा कर दिया विंडोज को, स्टार्ट मेन्यू का आप चाहे पूरा ही फुल साइज भी कर सकते हो। तो विंडोज 11 में आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बड़ी दिक्कत है। और आपको जो विंडोज टास्क जो ड्रैग करके, फॉर एग्जांपल यहां से मैंने कोई आइकन लिया डेस्कटॉप से या कहीं से भी फोल्डर से, फिर ड्रैग करके मैं सीधे टास्क बार पे ले आ रहा हूं, तो मैं नहीं ला पाऊंगा। तो ये एक बात है कि जो विंडोज को फ्यूचर अपडेट के साथ फिक्स करनी चाहिए। तो यही सब है। और अगर आप देखोगे तो मैं जैसे कि विंडोज 10 में क्या था, अगर मैं कोई ऐप मतलब फॉर एग्जांपल मैं बस फोटो खोला हुआ या मैं कोई फॉर एग्जांपल डाउनलोडेड मूवी है, तो कोई डाउनलोडेड मूवी है मैं केवल उसको देख रहा हूं, तो क्या होता था कि जो सीपीयू की जो स्केलिंग होती है फ्रीक्वेंसी की, यानी जो उसकी कितने हर्ट्ज पे वो चल रहा है, तो वो क्या होता था कम हो जाता था, डाउन स्केल कर देता था ताकि मतलब बैटरी बच सके। लेकिन अगर इसमें अगर मैंने टास्क मैनेजर पे जाकर जब मैंने देखा, एनालाइज किया, तो देखा कि जैसे विंडोज में 10 में मेरा जाता था 1.12 गीगाहर्ट्ज 1 गीगाहर्ट्ज तक पहुंच जाता था, तो उससे क्या होता है बैटरी बच जाती थी जब तक कि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे ही छोड़ के गया लैपटॉप फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर इसमें आप देखोगे विंडोज 11 का, तो अगर आप खाली भी छोड़ के गए हो ना, आपका प्रोसेसर 2 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा होगा, 2.2 पे जा रहा होगा, 2.34 पे जा रहा होगा। तो आप समझ रहे हो कि जब आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो तो आपको थोड़ी ना 2.4 2.3 ये ओवरकिल होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा आपकी स्पीड पे चल रहा है जब आपको काम है ही नहीं। इसी कारण इसकी बैटरी ज्यादा जा रही है। अब विंडोज को इसको भी फिक्स करना आना मतलब करना पड़ेगा, यही होगा तब। और बाकी सारा इस पे जो मेरे गेम्स हैं, फाइल्स हैं, फोल्डर है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, फिल्मोरा, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, ये सारे अच्छे से चल रहा है। तो यही है विंडोज 11 का। आपको इस अच्छा यूआई मिलेगा ओवरऑल अगर आप देखो तो, मैं अगर समराइज करूं, और आपको राउंडेड एजेस मिलेंगे। विंडोज 11 जो है वो काफी मैट टाइप के फिनिश देगा, तो अगर आप विंडोज 11 करोगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अलग सा एक्सपीरियंस होगा। और जो यूआई इसका बहुत स्मूथ है, वो जो राउंड एजेस है ना बहुत प्यारे लगते हैं। तो जैसे कि आप मैक ओएस यूज कर रहे हो, आप लिनक्स चलाते हो, लिनक्स का ओएस आप जोरिन ओएस चलाओगे, उबंटू चलाओगे, मंजारो, एलिमेंट्री ओएस या गरुदा लिनक्स, तो ये सारे ना मतलब चलाया होगा तो उसमें आप देखोगे राउंडेड एजेस रहते हैं, तो इसमें भी राउंडेड एजेस हैं, तो उसकी वजह से ना आपको बहुत अच्छा फील होगा। और गेमिंग में अगर एज सच कोई परफॉर्मेंस आप कोई ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब परफॉर्मेंस लगभग वही है। हाँ ऐप ओपनिंग जब आप खोलोगे तब आपको लगेगा कि हाँ यार थोड़ा फास्ट हो गया विंडोज 10 से। और एनिमेशन तो बहुत स्मूथ है, जब आप 144 हर्ट्ज पे चलाओगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको चलाने विंडोज 10 के कंपैरिजन में। कौन वही आपको, मुझे तो यही फील हुआ, बैटरी एक ड्रेन है और वो प्रोसेसर, और हाँ मुझे थोड़ी हीटिंग की भी इशू लग रहा है। मतलब विंडोज 11 में जैसे मैंने कर लिया, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं वैलोरेंट खेल रहा हूँ या कोई गेम खेल रहा हूँ तो थोड़ा ज्यादा हीट कर रहा है, पर ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर कभी भी काफी कम है क्योंकि लैपटॉप के थर्मल्स अच्छे हैं। लेकिन विंडोज मतलब मुझे लग रहा है थोड़ी सी हीटिंग बढ़ गई है, थोड़ा मतलब ज्यादा हीट कर रहा है ये, 70 डिग्री तक पहुंच जाता है वैलोरेंट में खेलते हुए, पहले उतना नहीं पहुंचता था, शायद 65 68 तक रहता था, तो मतलब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा हुआ मुझे दिख रहा है। तो ओवरऑल यही है विंडोज 11 का। और अभी आप देखिए कि मैं आपको कैसा, मैं इसको मतलब कैसा मेरा एक्सपीरियंस है, इसको यूजर इंटरफेस आपको दिखाता हूँ विंडोज 11 का। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसे ही और अच्छे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स मिलेंगे, तो आपको और भी नई टेक की टिप्स भी मिलेंगी। तो आइए देखते हैं कि हम लोग कैसा है इसका स्टार्ट मेन्यू। तो विंडोज़ 11 आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा है, मैंने किया है इसको ऑफिशियली आप देख सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू इसका कुछ ऐसा है। अगर आप देखोगे तो ये टास्क बार सेटिंग्स है, तो अगर आप देखोगे ये टास्क बार है, ये अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, जैसे विंडोज 10 में होता था ना, ये ऊपर नीचे रीसाइज कर सकते हो, इसको आप नहीं कर सकते इसके टास्क बार को। आपका जो स्टार्ट मेन्यू है इसको भी देखो आप रिसाइज नहीं कर पाओगे। अगर हम देखो कॉर्नर पे जाएं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ कोई रिसाइज करने को कोई ऑप्शन ही नहीं शो कर रहा, तो इसको आप रिसाइज नहीं कर सकते। तो अगर आप इधर देखोगे राइट क्लिक का, ये दूसरा ऑप्शन था, मैंने इसको विंडोज 10 की तरह कर दिया। विंडोज 11 का भी जो राइट क्लिक है अगर आप उसे देख सकते हो, लेकिन वो बहुत दिक्कत देता है, मतलब उसमें सब कुछ ना मतलब कॉम्पैक्ट करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही वो कर दिए हैं, मतलब जो बेसिक चीजें रहती है वो सब दिखती ही नहीं उसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्रेस या ऐड टू आर्काइव करना या कंप्रेस एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसका ऑप्शन सीधे आप जाओगे फिर अंदर
शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर जाके खुलेगा, और ये सब रेडियन सॉफ्टवेयर ये सब दिखता ही नहीं, तो वो मुझे नहीं पसंद आया। तो ये मुझे एक कमी लगी विंडोज 11 की, कि सिंप्लीफाई करने के चक्कर में राइट क्लिक को एकदम कबाड़ा ही कर दिए हैं इसका अंदर जाके फिर एक और बार क्लिक करो फिर जाके उसमें ढूंढो, तो फिर कोई सेंस नहीं, उससे अच्छा यही रहने देते। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आप देखोगे कि ये तीनों जो बैटरी और साउंड और ये वाईफाई वाले हैं, तीनों एक ही में आ गए। तो अगर आप इस पर लेफ्ट क्लिक करोगे ना तो आप देख सकते हो ये तीनों ऐसा कुछ आता है। विंडोज आप 11 में, विंडोज 10 में अगर आप देखोगे तो नोटिफिकेशन पैनल में ये रहते थे ना वाईफाई वाला ऑप्शन, और आपके नाइट लाइट और जितने भी हैं ब्राइटनेस और ये साउंड वाले, और साउंड वाला अलग रहता था, बैटरी वाला अलग रहता था, है कि नहीं, वाईफाई वाला अलग रहता था। लेकिन इसमें तीनों सेम ही है। तो अगर आप एक बार क्लिक करो किसी पे भी तो देखो वही खुल जाएगा, चाहे आप इस पे वाईफाई वाले पे क्लिक करोगे चाहे आप साउंड वाले पे क्लिक करोगे तो भी देखो वही खुलेगा। तो और ये है आपका नोटिफिकेशन पैनल, जहाँ पे डेट है ना तो ये डेट और नोटिफिकेशन पैनल जुड़ गए हैं। तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन आएगी ऊपर, इस जगह आएगी, ठीक है। और यही है फिर, ये ऐसा रहता है यहाँ पे इसका ब्राइटनेस का चेंज करने वाला, ये साउंड वाला है आपको। लेकिन अगर आप राइट क्लिक करोगे ना तो ये दोनों तीनों चीजें अलग हो जाएंगी। जैसे वाईफाई पे क्लिक करके राइट क्लिक कर दो, नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग आ जाएंगी। अब साउंड पे क्लिक करके मैं राइट क्लिक करूंगा तो देखो अब यहाँ पे अलग आ गई हैं, और बैटरी पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ अलग आ गई है कि नहीं। तो यहाँ अलग आ गई है, यहाँ अलग आ गई है। लेकिन जब आप अगर फॉर एग्जांपल विंडोज 10 में देखोगे विंडोज 11 की क्या कमी लगी है, तो यही है कि विंडोज अब जैसे 10 में आप बैटरी में चेंज कर सकते थे ना, पावर एफिशिएंसी में बैटरी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पावर एफिशिएंसी मोड आ जाता, फिर आप उसको बैटरी सेवर से हटा के आप बेस्ट परफॉर्मेंस मोड में वो रहता है ना, स्लाइड रहता है, ऐसा ही स्लाइडर रहता है, तो आप ऐसे ऊपर नीचे मतलब लेफ्ट राइट कर सकते थे। तो इसमें आप नहीं कर सकते। देखो अगर आपको करना है तो देखो यहाँ पे आपको साउंड पे राइट क्लिक करना पड़ेगा, फिर पावर एंड स्लीप सेटिंग पे क्लिक करें, यानी यहाँ हम लोग पहुंच गए। तो यहाँ पहुंचने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दिखेगा बैटरी सेवर दिखा, तो यहाँ पे आपको जाके, वो तो आप यहीं से कर लोगे बैटरी सेवर, इधर जाके इधर आपको दिखेगा बैटरी सेवर कहाँ, ये देखिए ये है। लेकिन आपको पावर मोड चेंज करना तो अब यहाँ जाके करोगे। लेकिन अभी मैं चार्जिंग में लगाया हूँ, देखो इसीलिए अभी नहीं कर सकते, जब चार्जिंग हटा दूंगा तब आपको यहाँ जाके ऑप्शन आएगा, बेस्ट एफिशिएंसी चाहिए कि बैलेंस चाहिए कि बेस्ट पावर परफॉर्मेंस चाहिए, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ आएंगे। तो वही है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मतलब आपको राइट क्लिक करके पूरा अंदर जाना होगा फिर यहाँ जाके आप चेंज करोगे, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया। और अगर आप सेटिंग देखोगे तो यूआई काफ़ी चेंज हो गया। और अगर आप जैसे हम इसको वो करते हैं ना, तो आप देख सकते हो ये जो कर्व्ड एजेस, इसके कॉर्नर में देखो, इसके किनारा देखो आपके कितना कर्व्ड है ना, तो ये कर्व बहुत अच्छा लगता है। और ये इसका जो मैट फिनिश टाइप का आता है विंडोज 11 में 10 के कंपैरिजन में, तो आप देख सकते हो काफ़ी मैट टाइप का कलर दे रहा है आपको। तो ये है आपका हो गया। और अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं ना, मैं जो कह रहा था बैटरी ड्रेन का इशू, तो अगर मैं टास्क मैनेजर से खोलता हूँ, तो ये टास्क मैनेजर है, मैंने खोला, और अगर आप राइट क्लिक करोगे टास्क बार को तो आप देखोगे विंडोज 10 में आपको बहुत ऑप्शंस आते थे, ऐड टू टास्क बार, मतलब टास्क मैनेजर, ये फिर इसमें देखो आपको केवल टास्क बार सेटिंग्स खुलेगी, वो भी आप क्लिक करोगे तो ऐसा खुल जाएगा, बस आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो अगर आपको करना है टास्क मैनेजर लेके आना है, तो आप क्या करो, विंडोज वाला जो बटन दिख रहा है इस पर आप राइट क्लिक करो, देखो इसमें आ जाएगा आपका टास्क मैनेजर, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको। तो आपको इससे क्लिक कर, या तो अगर आप बार बार नहीं चाहते हो तो वही मैंने कहा है, करने के बाद इसको आप सीधे पिन कर दो, जैसे आपने कोई प्रोग्राम चलाया फिर देखो यहाँ आप कर सकते हो, यहाँ पे आप पिन टू टास्क बार कर लोगे। अभी मैंने पिन कर दिया इसलिए अनपिन दिखा रहा है। तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पे तो आप देख सकते हो कितनी फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, 3.78 और समथिंग पे चल रहा है कि नहीं, चल रहा है ना। तो अगर मैं, मेरा एसू स्टफ है तो उसका मोड भी आते हैं, साइलेंट आता है, साइलेंट में कर दूँ तो देखो अभी नहीं, ऐसा नहीं चल रहा है कि नहीं। लेकिन जब मैं पावर अपनी हटा देता हूँ, अब देखना कितनी फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, आप देख सकते हो 1.54 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है कि नहीं, चल रहा है। और मैंने एकदम बेसिक वाले पे लगाया है, दिखाऊं, देखो अगेन साइलेंट जो सबसे लोएस्ट लो पावर्ड होता है, तो 1.4 दिखा रहा है आपको। अगर मैं बढ़ाऊं तो देखो बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस पे कर दिया देखो 3.8 3.2 तक जाने लगा है कि नहीं। तो अगर मैं इसको फिर से कम कर दूं तो साइलेंट पे कर देना, ठीक है। अब अगर आप नोट करोगे तो यहां देखो आप, बैटरी अगर सेवर में ऑन करता हूं ना तो उनको कंजप्शन को और कम कर देना चाहिए ना, पावर को। तो देखो क्या होता है, बैटरी सेवर ऑन किया, आप देखो फ्रीक्वेंसी देखो जरा,
2.11 2.12 2 गीगाहर्ट्ज से ऊपर तक जा रही है कि नहीं। और अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ 3 तक गीगाहर्ट्ज तक चली गई थी, अब देखो 1.5 पे आ गई है कि नहीं। तो यही दिक्कत आ रही है विंडोज 11 में। विंडोज 10 में क्या रहता था, ये और नीचे जाता था, 1.1 गीगाहर्ट्ज तक चला आता था, 1 गीगाहर्ट्ज तक चलाता था। जब काम नहीं कर रहे हो तब आपको इतनी फ्रीक्वेंसी की जरूरत है ही नहीं। तो बैटरी सेवर जब आप ऑन करोगे ना तो इसमें फ्रीक्वेंट पावर बढ़ जाएगी, और इनफैक्ट आपका जो वो बैटरी कंजप्शन है वो भी बढ़ जाएगा। तो पता नहीं क्यों ये बैटरी सेवर कर रखे हैं, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। तो यही मैं कह रहा हूँ, तो ये मुझे कमी लगी है। और बाकी अब यूआई देखोगे तो बहुत अच्छा है, और 144 हर्ट्ज पे मैं इसको रन कर रहा हूँ तो बहुत स्मूथ चल रहा है। हर चीज़ें आप देखोगे बहुत तेज़ी से खुलती हैं। अब जैसे मैं ये रिसाइकिल बिन खोलूँ तो देखो अब कितना तेज़ी से खुलती हैं। और अब देख सकते हो फोल्डर का भी मेन्यू चेंज हो गया। अगर मैं क्विक एक्सेस पे जाऊँ तो अब देख सकते हो यहाँ पे कितना ईजी हो गया। अगर आप ऊपर देखोगे मेन्यूज़ तो आपको ये सारे ऐसे ऐसे ऑप्शन मिलते हैं। तो ये काफ़ी मतलब स्मूथ, बहुत अच्छा यूआई हो गया। यूआई काफ़ी अच्छा हो गया, परफॉर्मेंस भी बढ़ गई है, मतलब स्मूथनेस काफ़ी आ गई यूआई में। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारा ऐड कर दिया, अपने डॉक्यूमेंट्स हो गए, डाउनलोड्स हो गए, म्यूज़िक हो गए, फिर पिक्चर्स, फिर ये वीडियोस, फिर ये मैं यहाँ अकाउंट है मेरा, यहाँ पे आपको दिखेगा वो पावर बटन, तो यहाँ से आपको करना होगा। ठीक है, तो यही सब है, आपको यही सब देखने को मिल जाएगा। आज सच और कोई तो मतलब और सब अंदर अंदर के मतलब वो डिफरेंसेस हैं, आपको ऐसे पता नहीं लगेंगे। और बाकी यही जो मेजर डिफरेंस था वो यही था, यही है इसका मेजर डिफरेंस। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।